वेलकम गाइस फोटोशॉप के इस सेक्शन में मैं आपको गॉसियन और रेडियल ब्लर टूल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गॉसियन ब्लर की। तो उसके लिए देखिए मैं एक शेप बना लेता हूं। यहां से मैंने शेप चूज किया और यहां से मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। ये रेक्टेंगल ब्लैक कलर का है और मैं एक रेक्टेंगल को और ऑल्ट शेप से कॉपी कर लेता हूं और उसको मैं रेड कलर दे देता हूं। तो देखिए हमारे पास दो रेक्टेंगल हैं, एक है ब्लैक का और एक है रेड का। तो सबसे पहले मैं ब्लैक वाले रेक्टेंगल की लेयर को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद मैं फ़िल्टर में जाता हूं। फ़िल्टर में जैसे ही आप जाएँगे तो यहाँ पे देखिए ब्लर दिखेगा, आपको ब्लर दिखेगा और ब्लर गैलरी दिखेगा। तो आपको ब्लर में जाना है और यहाँ पे देखिए गॉसियन ब्लर है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस जब भी आप शेप टूल लोगे तो आपके पास ये 2 मैसेज ज़रूर आएँगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट या रेस्ट्रिक्टेड लेयर। तो मैं इन दोनों ऑप्शन के बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। तो मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए विंडो खुल गई है। यहाँ से इसका प्रीव्यू दिखता है और ये आपके रेडियस की वैल्यू है ब्लर की। यहाँ से वैल्यू को आप ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से आप कम कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी वैल्यू रखते हो। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो गाइस देखिए लेयर के नीचे यहाँ पे एक बन के आ जाता है स्मार्ट फ़िल्टर और नीचे आता है उस फ़िल्टर का नाम। स्मार्ट फ़िल्टर में क्या है कि आप फ़िल्टर को ऑन और ऑफ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आइस ऑफ कर दी तो देखिए हमारा फ़िल्टर ऑफ हो गया है। अगर आपको फ़िल्टर ऑन करना है तो यहाँ से आइस आप इसकी ऑन कर सकते हो। उसके बाद देखिए जहाँ पे ये गॉसियन ब्लर लिखा हुआ है, इस पे आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी विंडो खुल जाएगी। इस विंडो से फिर से आप इफ़ेक्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और ये आप कभी भी इसमें डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। गाइस उसके बाद आप ये जो आइकन देख रहे हैं, इस पे आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड खुल जाएगा, जो कि यहाँ पे होता है। ये इफ़ेक्ट का ब्लेंडिंग मोड है फ़िल्टर का। तो यहाँ से जैसे कि अभी नॉर्मल में आप ऐसा देख रहे हो, अगर आप फ़िल्टर मोड यहाँ से चेंज करोगे, जैसे मैंने डार्कन किया, तो देखिए डार्कन में क्या होगा, इसके एजेस शार्प हो गए और ये जो ब्लर है ये पीछे बैक में चला गया है। इसको आप स्क्रॉल करोगे तो आपके इफ़ेक्ट इसमें चेंज होते रहेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। अब गाइस सेम प्रोसेस हम करते हैं रेड वाले ऑप्शन पे। तो मैं रेड वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। फिर से मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ, ब्लर पे जाता हूँ और यहाँ से गॉसियन ब्लर चूज़ करता हूँ और यहाँ से इस बार हम रेस्टेराइज़ लेयर को चूज़ करेंगे। जैसे इसमें चूज़ करेंगे तो गाइस देखिए इसमें वैल्यू आ गई है। इसमें जो भी वैल्यू आपको सही लग रही है उसको आप वैल्यू देके इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो गाइस देखिए इसके नीचे जो है फ़िल्टर का ऑप्शन बन के नहीं आया। तो ये चीज़ दोनों में डिफरेंट है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप चूज़ करोगे तो नीचे फ़िल्टर का ऑप्शन बन के आएगा और स्टेराइल लेयर को चूज़ करोगे उसमें फ़िल्टर का ऑप्शन बन के नहीं आएगा। गाइस रस्टराइज़ हेलो वाले हेलो ऑप्शन में एक दिक्कत होती है। यदि आपने ब्लर की वैल्यू दे दी और उसके बाद उसको ओके कर दिया है, आप ये चाहते हैं कि ये ऑप्शन या तो हट जाए या इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो एट ए टाइम आप कंट्रोल जेड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव हेलो करके हेलो क्लोज़ हेलो कर दिया, हेलो उसके हेलो बाद अगर हेलो आप डॉक्यूमेंट को गाइस ओपन करते रेस्टोराइज हैं तो वाले आप इसकी वैल्यू को हेलो चेंज नहीं हेलो कर हेलो सकते हैं। जबकि गाइस स्मार्ट फ़िल्टर में रेस्टोराइज क्या टाइप है, में एक आपने दिक्कत इमेज सेव होती है कर दिया, यदि आप कभी आपने भी ब्लर यहाँ की इस वैल्यू दे दी। गॉसियन वेव पर डबल उसके क्लिक बाद आप करके इसकी वैल्यू को आप हेलो चेंज हेलो कर हेलो सकते हो। तो ये हेलो दोनों हेलो में हेलो बेसिक डिफरेंस गाइस है। रेस्टोराइज वाले लेकिन ऑप्शन में स्मार्ट एक ऑब्जेक्ट में दिक्कत एक होती है ड्रॉबैक है, यदि इसको आपने आप ब्लर की डायरेक्टली वैल्यू एडिट नहीं दे कर के सकते आपने हो इसको कि ओके जैसे कर आप दिया इसमें चाहो तो और आप इरेजर ये टूल चाहते हो चलाना, कि तो ब्लर इसमें की डायरेक्ट वैल्यू आप चेंज इरेजर हो जाए टूल या नहीं ब्लर चला की वैल्यू सकते हो। जबकि हट हट रेस्टराइज जाए वाली लेयर तो में क्या उसके है, लिए आप आप इरेजर कंट्रोल टूल जेड चला कर सकते हो, सकते हो। ब्रश टूल चला हेलो सकते हेलो हो, इसको हेलो आप डायरेक्टली हेलो एडिट कर हेलो सकते हो। हेलो तो ये आप गाइस पे डिपेंड करता है, आप इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हो। नॉर्मल अगर आपको पिक्चर में यूज करना है तो आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज करिए। हेलो अगर हेलो आपको हेलो शैडो गाइस देनी है या रेस्टराइज कुछ और वाले यूज करना है तो आप जो है हेलो हेलो स्टेराइज हेलो लेयर का गाइस यूज करिए। रेस्टराइज वाले अब मैं टाइप में आपको इसके एक कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम बताता होती है हूँ। यदि आपने ब्लर उसके लिए देखिए हेलो मैंने ये हेलो हेलो इमेज ली हुई है, गाइस मुझे इस रेस्टराइज इमेज वाले में इस टाइप में पर्सन एक के प्रॉब्लम बैकग्राउंड होती को है ब्लर यदि करना है। आपने ब्लर तो की उसके लिए वैल्यू दे सबसे दी पहले मैं और उसके बैकग्राउंड को बाद लेयर उसको में ओके कन्वर्ट कर कर दिया लेता हूँ। तो और उसको आप राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हेलो कन्वर्ट हेलो करता हेलो हूँ। उसके बाद मुझे इस पर्सन को सिलेक्ट करना है। उसके लिए मैं इस वाले टूल पे जाता हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे जाता हूँ। यहाँ से मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस थोड़ा-सा आपको दिख रहा होगा कि ये एरिया ज़्यादा सिलेक्ट हुआ है। तो उसके लिए मैं क्विक सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, मोड आपका प्लस रखता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद हमें इस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट पे जाता हूँ और इन्वर्स पे जाता हूँ। तो अब देखिए ये हमारे जो है बैकग्राउंड इसका सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ, ब्लर पे जाता हूँ और गॉसियन ब्लर को चूज़ करता हूँ और यहाँ से आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए। ये बिफ़ोर है, ये आफ्टर है। तो गाइस देखिए मुझे ये वैल्यू ठीक लग रही है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो गाइस देखिए ये बिफ़ोर आफ्टर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूँ कि उसके लिए गाइस देखिए जैसे मैंने ये वेबसाइट का एक लेआउट मैंने बनाया हुआ है। इसमें क्या है देखिए गाइस, ये पूरा वेबसाइट का लेआउट है। इसमें ये हेडर है, ये पूरी डिज़ाइन है। मुझे इस डिज़ाइन को थोड़ा-सा ब्यूटीफाई करना है,
गॉसियन ब्लर की हेल्प से। तो अभी आप ये देखिए 3 बॉक्स देख रहे हैं। इन 3 बॉक्स में मुझे शैडो डालनी है। उसके लिए सबसे पहले मैं बॉक्स वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ सिलेक्शन ले लेता हूँ उस लेयर के नीचे मैं एक नई लेयर लेता हूँ और यहाँ से मैं कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ। मैं आइकन वाला ही कलर चूज़ कर लेता हूँ, हल्का सा इसको और डार्क कर लेते हैं। उसके बाद मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ। तो ऑल्ट बैक स्पेस से क्या होता है, इसके नीचे कलर आ जाता है। मैं आपको इस लेयर को ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके नीचे सेम कलर आ गया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, आप चाहो तो इसको उसमें चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। फ़िल्टर में जाना है आपको, ब्लर में जाना है और गॉसियन ब्लर में जाना है। यहाँ से आप कोई भी वैल्यू इसको दे दीजिए। जैसे मुझे ये वैल्यू ठीक लग रही है, या चाहो तो आप थोड़ा बड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ऐसी शैडो चाहिए या आपको हल्की चाहिए तो इसकी ऑपेसिटी को आप कम कर लीजिए। मुझे ये ठीक लग रहा है, हल्की सी लाइट ऑपेसिटी। उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए आप, इसी सेम लेयर के नीचे, और इस पे यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये जो बटन है इसमें भी शैडो डाल के दिखाता हूँ। उसके लिए मैं बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बटन में कंट्रोल के साथ सिलेक्शन ले लेता हूँ, उसके नीचे एक नई लेयर ले लेता हूँ और उसमें मैं ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ, ब्लर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं गॉसियन ब्लर को चूज़ करता हूँ। इस बार थोड़ी-सी वैल्यू मैं कम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा-सा एरो की से इसको नीचे करता हूँ, इस तरीके से। तो गाइस आप चाहो तो ऐसा इफ़ेक्ट भी रख सकते हो। अगर आपको ओपेसिटी कम करनी है तो आप ओपेसिटी को कम कर सकते हो। ओपेसिटी कम करने का शॉर्टकट है, आप जो न्यूमेरिक की होती है कीबोर्ड में 1 टू 0, तो उसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी ओपेसिटी जो है कम होती जाएगी। 1 पे 10 जाएगी, 2 पे 20 जाएगी, 0 पे आपकी 100 हो जाएगी। ये शॉर्टकट है, आप इस तरीके से कहीं भी आप गॉसियन ब्लर की हेल्प से शैडो डाल सकते हो। अब मैं आपको इसका एग्जांपल और करके दिखाता हूँ। जैसे ये चेयर है, मुझे इस पे शैडो डालनी है। उसके लिए देखिए मैंने एक लेयर पे मैंने चेयर ली हुई है और सेकंड लेयर हमारी बैकग्राउंड लेयर है। तो मैं चेयर के नीचे एक नई लेयर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टूल से इसकी शैडो बना लेता हूँ। शैडो आप पे डिपेंड करती है कि आपको लाइट सोर्स पता होना चाहिए, लाइट किधर से आ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि लाइट हमारी अगर इस तरफ से आ रही है तो लाइट थोड़ा इस तरफ से जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो है एक शैडो टाइप की थोड़ी-सी क्रिएट कर लेता हूँ शेप टाइप का। गाइस जितना आप परफेक्ट शेप बनाओगे उतना अच्छा ये आपकी शैडो आएगी। जैसे मैंने ये बना लिया है, ये चूज़ कर लिया है और उसके बाद अगर शैडो इधर जा रही है तो ये लिए नेचुरल सी बात है, ये शैडो भी इधर जाएगी और ये वाली शैडो भी आपकी इधर जाएगी। तो गाइस देखिए ये मैंने शैडो बना ली है। अब सॉरी, ये मैंने पाथ बना लिया है। अब इस पाथ में आपको जाना कहाँ है? पाथ पे जाना है। लेयर में आपको पाथ पे जाना है और यहाँ से कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्लिक करना है। जैसे आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्शन आ जाएगा और उसके बाद आपको ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें कलर फिल कर देना है। अभी आपको थोड़ा-सा ये अजीब लग रही होगी, उसके लिए आपको फ़िल्टर में जाना है, ब्लर में जाना और यहाँ से गॉसियन ब्लर चूज़ करना है और इसकी वैल्यू दे देनी है थोड़ी-सी और उसके बाद आपको ओपेसिटी इसकी कम करनी है। जैसे मैंने ये कर दिया है। उसके बाद गाइस ये देखिए शैडो थोड़ी ये वाली ठीक लग रही है, ये वाली शैडो थोड़ी-सी उठी लग रही है। इसको शैडो को आप चाहो तो एडिट कर सकते हो और मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया और यहाँ से मैंने रैप टूल चूज़ किया और रैप टूल में मैंने ये वाला स्प्लिट वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया है। इसमें से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इस ले जो है इसको थोड़ा-सा मैं नीचे कर देता हूँ, ताकि ये नेचुरल लगे थोड़ी-सी। गाइस अब देखिए, अब थोड़ी-सी नेचुरल लग रही है, इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ, फिर से मैं कंट्रोल टी करता हूँ, रैप टूल पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ग्रिड के साइज़ को भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं 4 बाई 4 कर दी है, तो थोड़ी-सी वैसी ग्रिड हो गई है और उसके बाद यहाँ से हल्का-सा ऐसे कर देता हूँ। अब जितना अच्छा शैडो बनाओगे, उतनी अच्छी आपकी जो है शैडो बनेगी। इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। गैस लगभग हमारी नेचुरल शैडो बन गई है। इसको चाहो तो शैडो को कम या ज़्यादा आप कर सकते हो या आप इरेज़र टूल से इसको एडिट भी कर सकते हो थोड़ी-सी नेचुरल शैडो को और। तो गाइस इस तरीके से आप गॉसियन ब्लर का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। गाइस अब मैं आपको रेडियल ब्लर टूल के बारे में बताता हूँ। उसके लिए देखिए मैंने ये इमेज ली हुई है और इस इमेज में क्या है, 2 कार हैं। ये कार सामने से आ रही है
और ये कार मेरे ख्याल से खड़ी है, जा रही है। हम चाहते हैं कि इस इमेज में हल्का सा मोशन हो जाए ताकि पता चले कि दोनों कार आ रही हैं या जा रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इस लेयर को मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मुझे इस कार को सिलेक्ट करना है। उसके लिए देखिए मैंने पाथ टूल पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पाथ बना के रखा हुआ है। मैं पाथ को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल के साथ पाथ की लेयर पे क्लिक करता हूँ इस वाले आइकन पे। यहाँ से देखिए हमारा सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद हमें इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ से इन्वर्स पे जाता हूँ। इससे हमारा बैकग्राउंड हमारा सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ, ब्लर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं रेडियल ब्लर को चूज़ करता हूँ। उसके बाद इसमें ज़ूम वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ मैं इसको सेंटर में रखता हूँ और यहाँ मैं थोड़ी-सी हल्की-सी वैल्यू दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो गाइस अब देखिए अब क्या हो रहा है कि हमारी ऐसा लग रहा है सामने से जो ये कार जा रही है और ये कार हमारी आ रही है। और इसको आप अगर चाहो तो और अच्छे से एडिट करके एकदम नेचुरल वे में एकदम अच्छा-सा बना सकते हो। फिलहाल इस इमेज में मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके का मोशन इफेक्ट डालना है, उसके लिए आप रेडियल ब्लर का यूज़ कर सकते हो। इस सेक्शन में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।